बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस रिकॉर्डिंग के अंदर हम लोग सी प्रोग्रामिंग के अंदर एक कैलकुलेटर बनाने लगे हैं जो दो नंबर्स को ऐड करेगा। देखिए जी, हम लोग यहाँ से जो है सी कंपाइलर को सर्च करते हैं और ऑनलाइन जो है कंपाइलर को यूज़ करेंगे। इससे पहले की जो डिटेल है मैं पहले की रिकॉर्डिंग्स के अंदर आपको बता चुका हूँ, पर कोशिश करूँगा सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर भी जो है एक्सप्लेन करूँ। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप इससे पीछे वाली रिकॉर्डिंग्स के ऊपर इरफान कंप्यूटर कॉलेज चैनल के ऊपर आप लोग देख सकते हैं। तो कंपाइलर जो है, जैसे आपके सामने मैंने कहाँ कहाँ क्लिक किया, ये बहुत आसान है। सी कंपाइलर सर्च करेंगे और सी कंपाइलर ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्लेस जो है हमारे पास, ये कंपाइलर जो है हमारे पास ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया, जो हमारे प्रोग्राम को रन करेगा। जो हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे वैसे लिख हम लोग नोटपैड के अंदर भी सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी सकते हैं, और उसका जो है पर वहाँ पर हम लोग आउटपुट जनरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है आउटपुट हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर आउटपुट जनरेट करेंगे। ये जो है हमारे पास लाइन कमेंट है, ये जो है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच जो है एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल है, और इंट मेन जो है वो हमारे पास मेन फंक्शन है, और रिटर्न जो है हम लोगों ने जो वैल्यू करनी है 0 है, ये पहले से लिखे गए हैं, और ये चीज़ें कमेंट्स हैं। ठीक हो गया। तो ये जो कमेंट्स हैं इनको मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, और मिटा देने के बाद जो है जहाँ पर जो हम कैलकुलेटर बनाने लगे हैं वो ये है कि कैलकुलेटर कोई भी दो नंबर ले ले, ठीक है, और उन नंबर्स को ऐड कर ले। दो नंबर्स को यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ, बाकी आप मल्टीपल नंबर्स के लिए जो है आप लोग खुद ही इसको प्रोग्राम कर सकेंगे। अगर आपको ये आ जाता है तो बाकी भी कर लेंगे। टाइम बचाने के लिए यहाँ पर प्रोग्राम जो है मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ देखिए ये प्रोग्राम है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले ये देखते हैं, यहाँ पर इसको रन करके देख लेते हैं। मैंने रन किया, ठीक हो गया। तो यहाँ आउटपुट के अंदर जो है आप लोगों को इसके रिजल्ट्स शो होंगे। वो कह रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पर मैं कोई भी पहला नंबर एंटर कर देता हूँ। आगे एंटर प्रेस किया मैंने, और अब एंटर द सेकंड नंबर है, तो मैं कोई नंबर एक एंटर कर देता हूँ। फिर जो है नंबर डालने के बाद मैंने एंटर का बटन प्रेस किया तो वो कह रहा है द सम ऑफ 4 and 8 is 12। तो ये जो सम है ये कैसे आ रहा है और ये प्रोग्राम हमारा कैसे काम कर रहा है, हम A to Z इसको समझते हैं। देखिए जी, इससे पहले हम लोग प्रिंट एफ स्टेटमेंट को भी समझ चुके हैं, स्कैन एफ स्टेटमेंट को भी समझ चुके हैं, और उसके बाद इसका जो सारा स्ट्रक्चर है उसको भी समझ चुके हैं। अगर आप इस रिकॉर्डिंग को पहली बार देख रहे हैं तो इस सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट के अंदर और रिकॉर्डिंग्स के भी हैं, तो उनको आप लोग चेक कर सकते हैं, आपको चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखते हैं और इंट मेन लिखते हैं। उसके बाद हम लोग जो है जब वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ये इंट क्या होता है, डाटा टाइप कैसे क्या होती हैं और कब डिक्लेयर करनी पड़ती है, इनका क्या पर्पज़ होता है, वेरिएबल का नाम कैसे लिखते हैं। पर उस डिटेल में अगर जाएँ तो हमारा लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो इंट मेन है, यहाँ पर इंट नंबर 1 मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, इंट टाइप का। इसी तरह से अगर चाहें तो हम लोग जो है मल्टीपल लाइंस में भी फिर इंट नंबर 2 में लिख देता और इंट सम लिख देता। ठीक हो गया। तो यहाँ पर नंबर 2 जो है वो मैंने लिख दिया, दूसरा वेरिएबल, और कॉमा के साथ जो है तीसरा वेरिएबल लिख दिया। इस तरह से हमारे पास एक ही लाइन के अंदर इंट टाइप के 3 वेरिएबल्स आ गए हैं। अब हम लोग स्क्रीन के ऊपर मैसेज दिखाना चाहते हैं, ये जैसे उसने कहा एंटर द फर्स्ट नंबर, तो हम लोग ये जब मैसेज शो करवाना चाहते हैं तो वो प्रिंट एफ के ज़रिए से करवाएंगे। ये स्टेटमेंट है। पीछे वाली जो लेक्चर्स के अंदर है हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया, आपका नाम प्रिंट करवाया, एंटर योर रोल नंबर ये प्रिंट करवाया, और बहुत चीज़ें प्रिंट करवाई हैं, जिससे जो है हम लोगों ने अब एंटर द फर्स्ट नंबर जो है प्रिंट करवाया। तो डबल कोटेशन के अंदर जो चीज़ हम लोग लिखते हैं वो यहाँ पर हमारे पास शो होती है आउटपुट के अंदर। स्कैन एफ क्या करता है जी, जो वेरिएबल है, जैसे नंबर 1 वेरिएबल के अंदर हम लोग डाटा पहला नंबर एंटर करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर वो हम लोगों ने करवा दिया। ठीक है। अब ये एम्परसेंड सिंबल जो है एड्रेस शो करता है कि जो नंबर एंटर होना है वो नंबर 1 वेरिएबल के अंदर जाना है। इसी तरह से यहाँ प्रिंट एफ के ज़रिए से सेकंड नंबर के लिए यहाँ आउटपुट दिखाई कि एंटर द सेकंड नंबर, और यहाँ पर जो है स्कैन एफ के ज़रिए जो वेरिएबल नंबर 2 नाम के साथ है उसके अंदर जो है वैल्यू जो दूसरी आती है, जैसे 8 आई है, उसको स्टोर करवाया। ठीक हो गया। अच्छा, ये देखें सम, यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर ही इंट टाइप का डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है।
तो यहाँ पर जो है इसकी डेटा टाइप यहाँ मेंशन अब करने की ज़रूरत नहीं है, सम इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 है, ठीक है। तो यहाँ देखें हमारे पास नंबर 1 और नंबर 2, इसका मतलब है कि इन दोनों को ऐड करना है, यानी कि कंप्यूटर को हम समझा रहे हैं, सॉफ्टवेयर को समझा रहे हैं कि इन दोनों को प्लस करना है आपने, जो भी नंबर 1 वेरिएबल के अंदर और नंबर 2 वेरिएबल के अंदर एंटर किए जाएं। तो प्रिंट एफ जी, प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो जी, आप जो है सम प्रिंट करो असल में। और दूसरा ये है कि हम लोग ये भी उसको कह सकते हैं कि नंबर 1 जो एंटर किए उसको भी प्रिंट करो और नंबर 2 उसको भी प्रिंट करो कि जो नंबर हैं हमारे जो वो ये हैं और उनका सम ये बनता है। जैसे नंबर हमारे पास 4 है और 8 है, इनको अगर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो ये साथ नंबर 1 और नंबर 2 लिखेंगे। अगर सिर्फ सम प्रिंट करवाना चाहते हैं 12, तो इनको फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो नंबर 1 और नंबर 2 लिखा है उसकी जैसी डाटा टाइप है वो लिख दी। और स्ट्रिंग के बारे में आपको पता है कि सम ऑफ जो है जो भी इंग्लिश हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वो हमारी आउटपुट में आएगी। ठीक हो गया। तो इस रिकॉर्डिंग के अंदर हम लोगों ने ये कुछ जाना था। थैंक्स अ लॉट।